हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज सक्सेशन इज. सक्सेशन क्या होता है, हमें इसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन के अंदर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पता होना चाहिए. राइट, इकोलॉजिकल सक्सेशन. ठीक है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए. तो अगर हम इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि जो स्पीशीज होती हैं, एक के बाद एक मोर डेवलप्ड स्पीशीज यहाँ पे आती रहती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये पॉइंट समझे कि जो फर्स्ट स्पीशीज होगी किसी भी एरिया के अंदर, जब फर्स्ट टाइम स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा तो उसके बाद आने वाली जो नेक्स्ट स्पीशीज होगी वो फर्स्ट वाली से ज्यादा कैसी होगी, डेवलप्ड होगी. डेवलप्ड, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, सक्सेशन कह रहे हैं. कि जो नेक्स्ट स्पीशीज आ रही है वो और ज्यादा सक्सेसफुल आ रही है और ज्यादा बेटर आ रही है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या अपने आप में एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ग्रेजुअल है, यूनिट डायरेक्शनल है. ये यूनिट डायरेक्शनल इसका सक्सेशन चलता है. और कैसी है, प्रिडिक्टेबल होती है, बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल, कि हम बता सकते हैं कि इसके बाद आने वाली स्पीशीज कैसी होगी, मोर डेवलप्ड होगी. और एक्चुअली में है क्या, ये है डेवलपमेंट. डेवलपमेंट कह सकते हैं हम इसे, या फिर कह सकते हैं चेंज इन एनवायरमेंट. चेंज इन एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी स्पीशीज आ रही है उनके अकॉर्डिंग, मतलब एनवायरमेंट में चेंज के अकॉर्डिंग जो भी डेवलपमेंट हो रहा है स्पीशीज का, उसे कहते हैं हम इकोलॉजिकल सक्सेशन. के आने वाली स्पीशीज मोर एंड मोर डेवलप्ड आ रही है. सो अगर हम इस पॉइंट को देखें तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. एक जेरार्क सक्सेशन को देखते हैं यहाँ पे. तो जेरार्क सक्सेशन में क्या होता है कि सबसे पहले ग्रोथ होती है लाइकन की. लाइकन के बाद यहाँ पे क्या आएगा, लाइकन के बाद आएगा यहाँ पे ब्रायोफाइट्स. ये वर्ड अब हम बता सकते थे इजिली, ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स के बाद यहाँ पर आए टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स के बाद अब क्या आ गया, बहुत सिंपल है, बता सकते हैं हम भाई, जिम्नोस्पर्म आएंगी. उनसे ज्यादा डेवलप्ड वो ही है, जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स के बाद यहाँ पे आते हैं हर्ब्स. हर्ब्स का फॉर्मेशन होगा. फिर शर्ब्स आएंगी, शर्ब्स. और फिर लास्ट में बन जाएगा फॉरेस्ट. क्या बन जाएगा, फॉरेस्ट फॉर्मेशन हो जाएगी. अब हम फॉरेस्ट को एंजियोस्पर्म्स भी कह सकते हैं, बिकॉज मोस्ट डेवलप्ड यही होते हैं प्लांट किंगडम के अंदर, एंजियोस्पर्म. ठीक है, तो नेक्स्ट स्पीशीज आने वाली हम ये कह सकते हैं कि पहले वाले से ज्यादा डेवलप्ड थी. अगर लाइकन की बात करें तो लाइकन के अंदर रूट्स एब्सेंट थी. रूट्स कैसी थी, यहाँ पे एब्सेंट थी. ठीक है, ये पॉइंट तो हमें पता है, सिर्फ सबस्ट्रेटम से अटैच होता है ये. मगर अब जो ब्रायोफाइट्स आई है यहाँ पे ट्रू रूट्स ना सही मगर राइजोइट्स तो आए, पहले वाले से डेवलप्ड तो था ये. अब जब फिर टेरिडोफाइट्स आई तो हमने क्या देखा, यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यूज भी आ गए. वैस्कुलर टिश्यू फर्स्ट टाइम टेरिडोफाइट्स के अंदर शोन हुए. तो आने वाली स्पीशीज मोर एंड मोर डेवलप्ड आ रही है. सो अगर हम हमारे क्वेश्चन देखें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस. कैसी है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. एक के बाद एक स्पीशीज जो आ रही है भाई, एक मिनट में तो आएगी नहीं, टाइम लगेगा इन स्पीशीज की फॉर्मेशन के लिए. तो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. बाकी के ऑप्शन रीड करते हैं, बाकी के इनकरेक्ट क्यों है. बी में हमें क्या गिवन है, वेरी फास्ट प्रोसेस. नहीं भाई, टाइम टेकिंग है, इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज सी, प्रोसेस लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, स्पीशीज का फॉर्मेशन हो रहा है. क्या हो रहा है, स्पीशीज बन रही है. सो दिस इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज माइग्रेशन. माइग्रेशन थोड़ी है, किसी भी कोई भी यहाँ पे स्पीशीज एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी जा रही है. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो आवर करेक्ट आंसर इज ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.